जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? दैट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन शेल्स एंड वेरियस शेल्स। ठीक है, ये तो हमें इधर बोहर ने बताया था कि सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन जो हैं दे आर रिवॉल्विंग इन द सर्कुलर पाथ्स, और उन सर्कुलर पाथ्स को उसने ऑर्बिट्स का नाम दिया। ठीक है, ऑर्बिट्स का नाम दिया, जिसमें उसने कहा कि हर ऑर्बिट का जो एनर्जी लेवल है दैट इज फिक्स्ड। ठीक है, हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है और इलेक्ट्रॉन जो है वो उसी फिक्स एनर्जी से न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। जिसमें उसने फर्स्ट एनर्जी लेवल कहा दैट वाज के, दैट इज नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के सबसे करीब तरीन जो सेल है दैट इज के शेल और के ऑर्बिट। अब के ऑर्बिट के जो एनर्जी है वो सबसे कम एनर्जी है और उसको फर्स्ट एनर्जी लेवल का नाम दिया गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड एनर्जी लेवल जो है वो एल एनर्जी लेवल है, दैट इज एल शेल, और उसकी एनर्जी जो है वो के शेल से ज्यादा है। ठीक है, इसी तरह से एम शेल है, एम शेल की एनर्जी के और एल से ज्यादा है, जबकि एन शेल की एनर्जी जो है वो के एल एम से भी ज्यादा है। ठीक है, दैट इज द फोर्थ एनर्जी लेवल। अब इनको एनर्जी लेवल जो थे वो इनके जैसे जैसे ये न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं, इनकी एनर्जीज जो हैं वो भी ज्यादा होती जा रही हैं, इनकी एनर्जीज जो है वो इंक्रीज करती जा रही हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं ये, व्हेन दे विल रिवॉल्व इन द के ऑर्बिट, जब के ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे तो वो जो के की एनर्जी है, के ऑर्बिट की एनर्जी है, उसी ऑर्बिट उसी एनर्जी से वो उस शेल में रिवॉल्व करेंगे। ड्यूरिंग revolution they will not lose or gain energy and their energy is fixed। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि क्वांटाइज्ड है, दैट इज अकॉर्डिंग टू बोहर। अब अगर वो एल शेल में जा रहे हैं तो उनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, जब एम शेल में जाएंगे तो और एनर्जी चाहिए, एंड देन सो ऑन। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं कि शेल्स क्या हैं। शेल्स क्या हैं? शेल्स आर द, in simple words, shells are the main energy levels that electrons can occupy। ठीक है, shells are represented by circles around the nucleus as you can see in this diagram। ठीक है, K L M N N जैसे जो कि सर्कल्स के साथ उनको रिप्रेजेंट किया गया है। दे आर काउंटेड फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड। ठीक है, सेंटर से लेकर उनको आउटवर्ड की तरफ हमने जाना है और उसी तरह से उनकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज करती जाती है जैसे जैसे हम बाहर की तरफ मूव करते जाते हैं। अब हर शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? ठीक है, दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला दैट इज 2n स्क्वायर। ठीक है, 2n स्क्वायर से उसको जो है वो रिप्रेजेंट किया गया। जी, यू कैन सी इन दिस डायग्राम दिस पेज, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है अराउंड द न्यूक्लियस। अब डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरह से होती है, सबसे पहले हमने शेल्स में देखना है। ठीक है, शेल्स जैसे कि मैंने आपको बताया है कि के शेल है, एल एम एंड एन है। ठीक है, अब इसमें जो है आपकी कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी क्या है आपकी, जो कि आपका एल शेल है। ठीक है, सबसे पहले है के शेल। के शेल में आप कैपेसिटी जो है वो किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसकी कैपेसिटी को, दैट इज के ओनली हैज एस सब शेल। अब शेल्स के अंदर भी जो है वो इसके अंदर सब शेल्स हैं, सब डिविजन्स हैं जिनको हम सब शेल्स का नाम देते हैं। ठीक है, अ शेल आल्सो कंसिस्ट ऑफ सब शेल्स, द नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल इज इक्वल टू इट्स एन वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हर शेल के अंदर जो है वो किस तरह से एन की वैल्यू जो है वो किस तरह से वेरी कर रही है। फॉर के शेल एन इज इक्वल टू 1। ठीक है, एन इज इक्वल टू 1 और 2n स्क्वायर अगर आप करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 है। ठीक है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम जो कैपेसिटी ऑफ शेल्स आएगी दैट इज 2। ठीक है, सो इन के शेल द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 2। 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा के शेल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। इसके बाद एल शेल के लिए द नंबर ऑफ एन इज 2। ठीक है, एन की वैल्यू क्या है? 2 है, और उसमें हम अगर 2 का स्क्वायर लेंगे दैट इज 4 एंड 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एल शेल कैन अकोमोडेट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आफ्टर दैट इज एम शेल। एम शेल के लिए जो है वो 3 है, एन इज इक्वल टू 3 है, और उसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे देन इट इज 18। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम जो है वो एम शेल में अकोमोडेट हो सकते हैं। उसके बाद एन शेल की बात करते हैं तो एन के लिए जो है दैट इज एन इज इक्वल टू 4, और 4 का आप स्क्वायर लेंगे दैट इज 16 एंड 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32।
2। तो इस तरह से इस फॉर्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक शेल के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने आ सकते हैं, ठीक है, दैट इज अ फिक्स नंबर। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक शेल के अंदर जो सब शेल्स हैं, ठीक है, व्हाट आर द सब शेल्स? सब शेल्स आर द सब डिविजन्स ऑफ द मेन एनर्जी लेवल्स, ठीक है, KLMN को हम कहते हैं कि दीज आर द मेन एनर्जी लेवल। अब इन मेन एनर्जी लेवल्स के अंदर जो है सब डिविजन्स है। सब डिविजन्स कौन सी हैं? ठीक है, ये देख सकते हैं आप, एस है, ठीक है, एस, पी, डी और एफ के साथ उसको रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। अब फर्स्ट एनर्जी लेवल है जिसके लिए वैल्यू ऑफ एन क्या है? 1, ठीक है। सो एन जो है इट विल असाइन के एक शेल के अंदर कितने सब शेल्स होंगे, ठीक है। अगर एन की वैल्यू 1 है इट मींस के शेल के लिए जो सब शेल्स हैं इट हैज ओनली 1 सब शेल, ठीक है, एक ही सब शेल है क्योंकि n इज इक्वल टू 1। सो अगर उसी के साथ हम उसको नेम असाइन कर देते हैं, ठीक है, कि नेम क्या है उसका? 1s, 1 n फॉर n इज इक्वल टू 1, तो उसके लिए हम उसको जब हम नाम देंगे दैट इज 1s। सो सब शेल ऑफ द के शेल इज 1s, है भी वो एक ही और उसके नाम के साथ भी हम उसको 1 जो है वो असाइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सब शेल, नेक्स्ट शेल है दैट इज एल। एल के लिए एन की वैल्यू आपके पास है 2। फॉर 2 इट मीन्स कि इट हैज 2 सब शेल्स, ठीक है, इसके साथ आपके 2 सब शेल्स हैं दैट इज एस एंड पी, और एस एंड पी के साथ हम उसको नंबर भी हम 2 दे देंगे जो कि उसका नेम हो जाएगा, ठीक है। फॉर एल शेल 2 सब शेल्स आर देयर दैट इज 2s, ठीक है, 2s एंड 2p, ठीक है, 2 सब शेल जो है वो इसके अंदर लाई कर रहे हैं। आफ्टर दैट इज एम शेल। एम शेल के लिए n इज इक्वल टू 3, इट मीन्स इट हैज 3 सब शेल्स, ठीक है, 3 सब शेल्स हैं इसमें, और इनके नाम के साथ भी हम जो है वो 3 साथ में ऐड कर देंगे। फॉर एम शेल देयर आर 3 सब शेल्स दैट आर 3s, 3p एंड 3d, ठीक है। n फॉर n दैट इज वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 4, एंड 4 के लिए आपकी वैल्यू आ जाती है 4 सब शेल्स, ठीक है। अब इसमें सब शेल्स भी 4 हैं और उनके नाम के साथ हम 4 ऐड कर देंगे तो सब शेल्स क्या हो जाएंगे? फॉर n शेल देयर आर 4 सब शेल्स, 4s, 4p, 4d एंड 4f, ठीक है। सो n इसके बाद और भी हैं आगे, लेकिन आपके सिलेबस में अभी n तक ही है, सो हम लोग यहाँ पर इसको जो है वो इससे आगे नहीं जाएंगे। सो हेयर यू विल मार्क द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स। अब आपको शेल्स और सब शेल्स का तो पता चल गया, ठीक है। शेल्स के अंदर जो सब डिविजन्स हैं उनको सब शेल्स का नाम दिया जाता है, और उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है दैट इज अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल है, ठीक है। इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल मीन के सबसे जो लोएस्ट एनर्जी लेवल है सबसे पहले उसमें फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, उसके बाद जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे, ठीक है, उसके बाद जो एनर्जी लेवल होगा उसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिल होंगे। दैट इज जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं n इज इक्वल टू 1 है तो 1s में सबसे पहले जो फिलिंग होगी वो किस में होगी? 1s में फिलिंग होगी, ठीक है। 1s के बाद जो फिलिंग जाएगी नेक्स्ट फिलिंग दैट इज इन 2s, ठीक है, 2s के अंदर उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिल होंगे। अब s सब शेल जो है उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकते हैं, ठीक है, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो एकोमोडेट नहीं हो सकते। उसके बाद पी सब शेल है, पी सब शेल के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नहीं आ सकते, ठीक है। उसके बाद आपके जो 2p के बाद जो फिलिंग होगी दैट विल बी इन 3s, ठीक है, 3s में उसकी फिलिंग होगी और उसके बाद 3p में जाएगी। हम लोगों ने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो हमने 3p तक करनी है, 3p से आगे आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। सो आप डेफिनेशन यहाँ से मार्क कर लें, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब इसके बाद आपका यहाँ पे आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज का, ठीक है, वो आप लोगों ने मार्क कर लेना है यहाँ से, आपका जहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। इसके बाद है कि स्टेप्स क्या हैं, ठीक है, स्टेप्स कौन से हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो है वो फिलिंग की जाती है। अब उसमें आपका सबसे पहले आप ये जी
यहाँ पे जैसे सब शेल्स की फीलिंग बताई हुई है, ठीक है। आपको एक दफा से फिर मैं रिपीट कर देती हूँ। सब शेल्स को सब डिविजन्स विद इन द मेन एनर्जी लेवल है, ठीक है, और शेल्स है, ठीक है। इसके बाद इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, एस पी डी और एफ के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ शेल्स डिपेंड्स अपॉन द ऑर्बिट नंबर, कि एक शेल के अंदर कितने और सब शेल्स होंगे वो किस पे डिपेंड कर रहा है, दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एन। फॉर के शेल एन इज इक्वल टू 1 है तो वो उसका सब शेल जो है वो 1s है। उसके बाद एल के लिए n इज इक्वल टू 2 है, 2s एंड 2p, इसके अंदर 2 सब शेल्स हैं। देन m फॉर m n इज इक्वल टू 3, उसके लिए सब शेल्स कौन से हैं आपके पास, 3s है, 3p एंड 3d। आफ्टर दैट इज n इज इक्वल टू 4, 4s, 4p, 4d एंड 4s, ठीक है। ये हर जो शेल है उसके सब शेल जो हैं दे आर नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ ऑर्बिट नंबर। एक तो वो ये बताता है कि ऑर्बिट जितने ऑर्बिट नंबर होगा उतने ही उसके अंदर सब शेल्स होंगे और उनके नाम के साथ भी वही नंबर जो है वो साथ में ऐड होगा। अब कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी ऑफ सब शेल्स, एस सब शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अकोमोडेट हो सकते हैं, 2 से ज्यादा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो अकोमोडेट नहीं हो सकते। फिर पी सब शेल है, पी सब शेल के अंदर जो है वो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसके अलावा इसके अंदर और मजीद इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अकोमोडेट नहीं हो सकते। देन डी सब शेल है, डी सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 के बाद 4 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि 2 के बाद 4 का डिफरेंस आता जाएगा और 4 के डिफरेंस से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह डी सब शेल है, डी सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एफ सब शेल में 14 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं, ठीक है। ये तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ सब शेल थी। इसके बाद आपका आ जाता है कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चंस आपके कौन से आएंगे वो मैं आपको भी बुक से बता देती हूँ जी। सबसे पहले तो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिसमें आपका यहाँ से एक स्टार्ट हो रहा है, दैट इज एनर्जी लेवल, ठीक है। व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ शेल्स, ठीक है। एनर्जीज ऑफ शेल्स कौन सी हैं वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, मार्क करके आप उसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ शेल्स, ठीक है। उसमें आपने ये सारा जो एनर्जी लेवल्स बताए हुए हैं, ठीक है, ये आपने मार्क करके आपने बता देना। ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, दिस इज ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एंड फोर्थ एनर्जी लेवल, ठीक है। इसके बाद आपका शेल्स की डेफिनेशन आ जाती है। शेल्स की डेफिनेशन आपने यहाँ तक आपने फर्स्ट सेकंड जो पूरा पैराग्राफ है वो आपने मार्क करना है विद डायग्राम, ठीक है। डायग्राम में आप बता सकते हैं कि कौन कौन से शेल्स हैं, के एल एम और एन, ठीक है। उसके बाद आपका सब शेल्स जो है, सब शेल्स में आपकी डेफिनेशन है वो आप लोग लिख लें, ठीक है। डेफिनेशन आप लोग जो है वो मार्क कर लें, क्योंकि ये आपकी बुक में नहीं गिवन, इसलिए आप लोग जो है वो उसमें आप उसको लिख लीजिए, ठीक है। सब शेल्स क्या हैं, देयर आर सब डिविजन्स, देयर आर सब डिविजन्स within main energy level, within main energy level, which are composed of orbitals, which are composed of orbitals called subshells, ठीक है। ये आप जो डेफिनेशन है ये आप लोग नोट डाउन कर लें, ठीक है। देयर आर सब डिविजन्स विद इन मेन एनर्जी लेवल विच आर कंपोज्ड ऑफ ऑर्बिटल्स कॉल्ड सबशेल्स, ठीक है। ये आप मार्क कर लेंगे। उसके बाद आप सबशेल्स की जो एग्जाम्पल है वो आप ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल में आप क्या ऐड करेंगे, आप उनके जो नेम है वो आप ऐड कर देंगे, ठीक है। सबशेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, subshells are represented by, ठीक है। उसमें आप लिख देंगे एस आपका आ जाता है, फिर पी है, देन डी एंड देन एफ, ठीक है।
आप इस तरह से उनको रिप्रेजेंट करके आप लिख देंगे, ठीक है। ये आपकी सब शेल्स की डेफिनेशन आ गई जो कि आपके बुक में गिवन नहीं है, इसको जो है आप लोग नोट डाउन कर लें। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सब शेल्स, ठीक है जी। इसको मैं थोड़ा बोल्ड करके बड़ा करके बता देती हूँ, ठीक है जी। ये आप लोग नोट डाउन कर लें डेफिनेशन, ठीक है जी। और इसके साथ आप लोगों ने इसको रिप्रेजेंट करना है, स्मॉल लेटर्स लिखने, इसमें आपने कैपिटल लेटर्स यूज नहीं करने, जबकि जब आपने शेल्स का बताना है तो शेल्स में आप लोगों ने कैपिटल लेटर्स यूज करने हैं, ठीक है। शेल्स में आपने कैपिटल लेटर्स यूज करने हैं और सब शेल्स में स्मॉल लेटर्स यूज करने हैं जी। नाउ विल कम बैक टू आवर लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आपका है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स है। इसमें आपका एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, ठीक है कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स व्हाइल राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, उसमें स्टेप्स आपके आ जाते हैं, वो आपने डेफिनेशन के बाद आपने स्टेप्स लिखने हैं। द मोस्ट स्टेबल और ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एटम इज द वन इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल, ठीक है। जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होनी है, ठीक है, वो पॉसिबल एनर्जी लेवल जो लोएस्ट एनर्जी लेवल्स होंगे, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि डायरेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हायर एनर्जी लेवल में डायरेक्ट नहीं जा सकते, पहले लोएस्ट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होगी। जैसा कि 1s2 किसका सब शेल है, के शेल का, ठीक है। तो जो अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी एलिमेंट के पास तो वो किस में आएंगे, सबसे पहले वो के शेल के अंदर आएंगे और के शेल के अंदर सब शेल 1s में आएंगे, ठीक है। और ये जो आपके इसके सबस्क्रिप्ट ऊपर लिखे हुए हैं स्मॉल में, जैसे 2 है 6 है, दीज शोज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, द इलेक्ट्रॉन्स फिल द शेल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, लोअर एनर्जी लेवल इज ऑक्युपाइड फर्स्ट, ठीक है। जो लोअर एनर्जी लेवल होगा उसमें सबसे पहले जो है वो फिलिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, उसके बाद हायर एनर्जी लेवल की तरफ जाएंगे, देन द हायर एनर्जी लेवल एंड सो ऑन एज इंडिकेटेड अर्लियर, जैसा कि इसमें आपको साइड डायग्राम में आपको बताया गया, ठीक है। इसके बाद आपकी हेडिंग आ जाएगी द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ शेल्स, ठीक है। यहाँ पर आप हेडिंग ऐड कर देंगे द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ शेल्स। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी है और एज इट इज जैसा कि हेडिंग है इस तरह से आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ शेल्स, ठीक है। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ शेल्स और मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ शेल्स, इस तरह से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। सो आपने इसमें आपने जैसे ऐड करना है, ठीक है। के शेल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आए, जो मैंने ऊपर आपको फॉर्मूला बताया है 2n²। अगर आप साथ में उसमें ऐड करना चाहें, आप लोग लिखना चाहें तो उसमें ऐड भी आप कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं कि 2n² में अगर n की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे तो वो फॉर्मूले से कैलकुलेट करके आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। देन एल शेल है, एल शेल कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो किस तरह से आए वो भी आप फॉर्मूले के साथ जो है वो सब शेल्स के साथ आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट इज एम शेल में 18 है और एन शेल के अंदर जो है वो 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है आपका, जो इसका आप जब स्टेप्स लिख रहे हैं तो उसमें नेक्स्ट स्टेप है एज वी नो, आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। यू विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज ऑफ सब शेल्स विद इन अ शेल, देयरफॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in subshells of a shell is such as that S subshell is filled first, S में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उसके बाद then its P subshell and then other subshells are filled, ठीक है। The maximum capacity of subshells to accommodate electrons is, जैसा कि अभी मैंने आपको बताई है कि S में सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, P में 6 है, इसमें भी आप जो है वो हेडिंग ऐड कर सकते हैं मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ सब शेल्स, ठीक है। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ सब शेल्स और उसके साथ आप ऐड कर देंगे आप एफ की, आप डी की करेंगे, इसके बाद डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एफ के अंदर जो है वो आपके 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। आप ये 2 लाइंस के साथ वो आप 4 लाइंस में भी उसको आपने ऐड कर देना है, ठीक है, ताकि आपको एमसीक्यूज के लिए भी जो है वो आपका ये रेडी हो जाएगा। 2 के बाद आपने ये याद रखना है
के 4 का डिफरेंस आएगा, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आएगा, 2, 6, 10 एंड 14, ठीक है जी। इसके बाद आपका आ जाता है कि लेटेस्ट राइट, आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है, ठीक है, किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है, तो उसके लिए आप लोगों को क्या क्या पता होना चाहिए कि आपने किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। उसमें जो सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप बताएंगे कि कैसे पता चलेगा जी। एटॉमिक नंबर्स किस किस ने लर्न किए हैं? एटॉमिक नंबर्स याद किए हैं आप लोगों ने, ठीक है। और उसके बाद आप लोग एटॉमिक नंबर अगर आपको याद होंगे, यू नो दैट कि एटॉमिक नंबर क्या है, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हर एटम में, न्यूट्रल एटम में इक्वल होते हैं, ठीक है। सो उसका जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उसमें उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता नहीं होंगे, यू कांट राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो आपका टोटल जो है वो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। देन द सीक्वेंस ऑफ शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल, ठीक है। एनर्जी लेवल के लिहाज से आपको जो है वो पता होना चाहिए कि कौन सा सब शेल और किस शेल के अंदर पहले फिलिंग होनी है, ठीक है। जैसे लोएस्ट एनर्जी लेवल कौन सा है, के है, के के अंदर सब शेल कौन सा है, 1s। अब 1s के अंदर सबसे पहले फिलिंग होगी, उसके बाद एल सब शेल, एल शेल आएगा, ठीक है। एल शेल के अंदर सब शेल्स कौन से हैं आपके पास, 2s 2p, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी प्लेस्ड इन डिफरेंट शेल्स एंड सब शेल्स, के शेल्स और सब शेल्स के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हियर आवर लेक्चर इज नाउ फिनिश। आपने गेट रेडी फॉर टुमारो। टुमारो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की, एंड यू शुड नो अबाउट द एटॉमिक नंबर्स। अगर आप लोगों को एटॉमिक नंबर याद होंगे देन यू कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप लोगों को एटॉमिक नंबर्स याद ना हुए तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है जी।